रखना चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, फिर चाहे वो शक्ति केंद्र के प्रमुख हों, शक्ति केंद्र के प्रभारी हों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला है, कार्यकर्ता बनने का मौका मिला है। आज मित्रों, हम 18 करोड़ की पार्टी है। दुनिया में कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है। और दूसरी बात कि हम एक वैचारिक राष्ट्रीय पार्टी हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत इतना बड़ा प्रजातंत्र, यहां राष्ट्रीय पार्टियां रह नहीं गई हैं, सब सिकुड़ गई। सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमटती चली गई हैं और कोई भी पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं रह गई है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को याद रखना चाहिए। और मित्रों, हमारी पार्टी वैचारिक तारतम्यता एक साथ रख करके चलने वाली पार्टी है। अगर हमारे नेताओं ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में कुछ कहा तो 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में हम उसी बात को लेकर के चलते रहे और अपना जीवन लगा दिया। 4-4 पीढ़ियां खप गई, लेकिन विचार को नहीं छोड़ा, विचार के साथ चलते रहे। यह भारतीय जनता पार्टी है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अगर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसके लिए बलिदान दिया, तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की रणनीति के साथ धारा 370 को धाराशाही कर दिया और उस बलिदान को पूरा किया। मित्रों, अगर मैं बात करूं, अभी हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जन्म जयंती मनाई है 25 तारीख को। अगर दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को आगे रखा तो हमारी सरकारों ने अंत्योदय के माध्यम से गरीब का भला करने का प्रयास किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में उसी मंत्र को लेकर हम चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मित्रों, अगर हमने 1951 में कहा एकता में अनेकता, देश एक है, भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलेंगे, मजबूत देश बनाएंगे और क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखेंगे। नेशन फर्स्ट, लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखेंगे। इस मंत्र को भी लेकर के हम चलते रहे। आज मित्रों, हम कह सकते हैं कि हमारी काडर की पार्टी है। आज यहां जितने लोग बैठे हैं सभी काडर से आए हुए हैं। अगर मैं काडर कहता हूं तो यहां शक्ति केंद्र प्रमुख मौजूद है, यहां शक्ति केंद्र प्रभारी मौजूद है, यहां पर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, यहां हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं, यहां हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी मौजूद है। यानी हमारी पार्टी काडर बेस्ड है, काडर बेस्ड। और काडर के साथ साथ इसका मास बेस है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 302 हमारे एमपी हैं लोकसभा में, 92 हमारे राज्यसभा में सदस्य हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। 1394 हमारे एमएलए हैं, लगभग 120 के आसपास हमारे मेयर हैं और हजारों की संख्या में हमारे प्रधान और जिला परिषद के सदस्य हैं। ये हमारी पार्टी की ताकत है। इसलिए मित्रों, हम काडर बेस भी हैं
और हमारे साथ चलने वाले चुने हुए नुमाइंदे भी, यानी मास बेस्ड पार्टी है और मास फॉलोइंग के साथ ये पार्टी है। अभी 2019 के बाद चुनाव हुए, हमने बिहार में परचम लहराया, हमने आसाम में दोबारा सरकार बना ली, हमने पुडुचेरी में पहली बार सरकार बनाई, हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बना ली, हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा हम जीत करके आए, उत्तराखंड में हम दोबारा जीत करके आए, गोवा में हम तीसरी बार जीत करके आए और मणिपुर में पहली बार विशुद्ध, दूसरी बार हमने नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकार बनाई, विशुद्ध हमारी सरकार बनी है। इसलिए वी आर ए नेशनल पार्टी with regional aspiration, we are a cadre based party with mass following and we have got governance in maximum states, ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, मेरे शक्ति केंद्र प्रमुख भाइयों, आप प्रजातंत्र की तस्वीर उतारो। आज हमारी स्थिति क्या है, हम किससे लड़ रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना तो ये नेशनल रह गई है, ये राष्ट्रीय नहीं रह गई, न ये इंडियन रह गई है, भारतीय भी नहीं रह गई है। ये पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी सब ताली बजाते रहो, थाली बजाते रहो, बाकी सब कुछ सिकुड़ गई, कोई देखने को नहीं मिला। और हम लड़ किससे रहे? हम लड़ रहे हैं पारिवारिक पार्टियों के साथ, परिवार की पार्टियां। जम्मू कश्मीर में देखो, नजर दौड़ाओ तो वहां आप पाओगे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटे की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, परिवार की पार्टी। अगर आप हरियाणा आओ तो आपको चौटाला की पार्टी दिखेगी, अगर आप पंजाब जाओ तो आपको बादल की पार्टी दिखेगी, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 380 सीटों पर लड़ी और 380 में से 370 में उसकी जमानत जब्त हो गई। और हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश और मुलायम सिंह की पार्टी। बिहार आओ तो आरजेडी, परिवार की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी। वेस्ट बंगाल जाओ तो किससे लड़ रहे हैं हम? वो भी एक परिवार की पार्टी है, पीसी भाईपो की, ममता की और अभिषेक की परिवार की पार्टी है। आप झारखंड आओ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, छोटा सोरेन, परिवार की पार्टी। आप यहां आओ उत्तराखंड में, उड़ीसा में, तो बीजू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। आप नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, जगनमोहन की पार्टी, वाईएसआर की पार्टी, परिवार की पार्टी। आप तेलंगाना चले जाओ, किससे हम लड़ रहे हैं? चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, टीआरएस, खुद चीफ मिनिस्टर, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट, अभी पोता आया नहीं तो वो भी होता। आप महाराष्ट्र चले जाओ, शिवसेना भी परिवार के नाम पर टूट करके अलग हुई है और अब वो अपने ढंग से खड़ी हो रही है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो विचार पर खड़ी पार्टी है और आप लोग पूरे ताकत के साथ कह सकते हैं कि विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है। मित्रों, हमारा राजनीतिक पक्ष भी है, हमारा सामाजिक पक्ष भी है। आप देखो, कोरोना आया, आप बताइए सारी पार्टियां लुप्त हो गई थी कोरोना में कि नहीं हो गई थी? हो गई थी कि नहीं हो गई थी? कोई पार्टी नहीं दिखती थी, कोई पार्टी नहीं दिखती थी। सभी क्वारंटाइन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, कोई दिखने को नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन में अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लोगों की सेवा में जुटे। लगभग 50 करोड़ फूड पैकेट बांटे हमारे कार्यकर्ता ने, 50 करोड़। लगभग 75 करोड़ मास्क बांटे। हमारी महिला मोर्चा ने अपने हाथों से मास्क बना बना करके लोगों को बांटा। बहुत बड़ा काम किया। सेवा ही संगठन में बुजुर्गों को दवाई दी,
भोजन की व्यवस्था की, लोगों को घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की। आपके उड़ीसा के जितने भी लेबर थी, जितने लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, जो हमारे श्रमिक भाई थे, उनको वापस पहुंचाने का काम भी घर तक किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों,